दोस्तों, हमारी पर्सनैलिटी एक ही बात से डिफ़ाइन होती है। वो है हमारा दूसरों से कम्युनिकेट करने का तरीका। बाकी सभी चीज़ें बाद की हैं। आपके वर्ड्स जितने क्लियर होंगे, आपका इम्प्रेशन उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। फर्स्ट इम्प्रेशन हमारे द्वारा बोले गए शब्दों का ही होता है। इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि इस चीज़ को समझा जाए। तो दोस्तों, इसके लिए जो हमारे शरीर का चक्र है, जो रिस्पॉन्सिबल है, वो है थ्रॉट चक्र, यानी कि विशुद्धि चक्र, जो कि हमारे कंठ के पास स्थित है। तो आज हम बात करेंगे इस चक्कर को बैलेंस करने के बारे में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, मैं मनदीप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हैप्पीनेस 5 मिलियन। ईश्वर आपकी खुशी को 50 लाख गुना बढ़ाए। दिस इज़ द मिशन ऑफ माई चैनल फॉर ऑल ब्यूटीफुल सोल्स। दोस्तों, जैसे कि नीचे के 3 चक्र हैं, वो हमें ग्राउंडेड करते हैं और फिज़िकल वर्ल्ड से जोड़ते हैं। वैसे ही जो ऊपर के 3 चक्र हैं, वो हमें स्पिरिचुअल वर्ल्ड से जोड़ते हैं। तो आज हम थ्रॉट चक्र को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इस चक्र का जो एलिमेंट है वो है आकाश। और आपको पता ही है कि आकाश अनंत तक फैला हुआ है। तो इसके कारण ये चक्र और भी ज़्यादा विशाल और रहस्यमय हो जाता है। इस चक्कर का रंग ब्लू है, क्योंकि दोस्तों नीले रंग के बहुत कामिंग इफ़ेक्ट्स होते हैं हमारी बॉडी पे। सच बोलना, हमारे अंदर की बात को व्यक्त कर पाना, बिना हेजिटेशन के बोलना, इस चक्कर के बैलेंस होने की निशानी है। और दोस्तों, जिन कारणों के कारण ये चक्कर आउट ऑफ बैलेंस होता है, वो कारण हैं ज़्यादा झूठ बोलना, ज़रूरत से ज़्यादा बोलना, बोलते समय अब्यूज़िव लैंग्वेज का यूज़ करना। वो इस चक्कर को ब्लॉक करता है। इसलिए दोस्तों, हम क्या बोलते हैं उस पर हमें ख़ास ध्यान देना चाहिए। इस चक्कर के ब्लॉक होने से जो फिज़िकल डिसीज़ेज़ हैं, उनमें फर्स्ट नंबर पे थायराइड, गले के रोग, नाक के रोग, कान, जीभ और जबड़े से रिलेटेड ये रोग होते हैं। और जब ये चक्र ब्लॉक होता है तो व्यक्ति को सच्चाई बोलने में डर लगता है। वो खुलकर कम्युनिकेट नहीं कर पाता सोसाइटी में। क्योंकि दोस्तों, ये एक ज़रूरी चीज़ है कि सोसाइटी में सर्वाइव करने के लिए सबसे पहले हमारी कम्युनिकेशन ही मैटर करती है। तो ये चीज़ ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। बाकी के जो चक्रास हैं वो ऐसा है, उनके लिए हम टाइम ले सकते हैं, पर जहाँ बात कम्युनिकेशन की आ जाए, तो चाहे वो फैमिली है, आस पड़ोस है, जॉब में कोलीग्स के साथ है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हमारे बोलने का ढंग सही हो। और इसलिए इस चक्कर को सबसे पहले बैलेंस करना भी ज़रूरी हो जाता है। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, शरीर में जो आकाश तत्व है वो बहुत ज़्यादा विशाल है। हर तत्व की कोई ना कोई सीमा है। जो मिट्टी है वो जितनी है उतनी ही रहेगी। पानी है वो भी बहुत ज़्यादा है, पर जितना है उतना ही रहेगा। आग, हवा एक सीमित मात्रा में है। जबकि आकाश इतने अनंत तक फैला हुआ है जिसे डिफ़ाइन कर पाना मुश्किल है। और पूरे यूनिवर्स में हर चीज़ को ये बांधे हुए है। तो इसलिए आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो दोस्तों, आज हम स्टेप बाय स्टेप जानते हैं कि इस चक्कर को बैलेंस कैसे किया जाए और आकाश तत्व को कैसे अपने शरीर में बैलेंस किया जाए। सुबह दोस्तों, जब भी आप उठें,
सूर्योदय के बाद, तो आकाश की तरफ देखकर थोड़ा आभार व्यक्त करें, मुस्कुराएं, खुशी से देखें और उसे धन्यवाद दें कि पृथ्वी पर सारा कुछ उसने अच्छे से बांध रखा है। इस स्टेट में कुछ टाइम तक बने रहें। दोस्तों, किसी भी तत्व के प्रति जो आभार व्यक्त करना है वो उसके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट को शो करता है। अब एक रूल है दोस्तों, जैसा व्यवहार किसी चीज़ के साथ हम करेंगे वैसा व्यवहार वो चीज़ हमारे साथ करेगी। तो ये तत्वों के साथ भी है, ये भी कोई ज़्यादा अलग बात नहीं है। तो ये बहुत सरल प्रयोग है, हम सभी कर सकते हैं और इसके जो रिज़ल्ट हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़िया हैं। तो 2 टाइम सोने से पहले और जागने के बाद आप आकाश की तरफ मुंह करके ऐसा ज़रूर करें और अपनी विश भी मांग सकते हैं, उसके लिए भी काफ़ी पावरफुल मेथड है ये। दूसरी दोस्तों जो बात है नॉर्मल लाइफ में कि हमेशा सच बोलने की आदत डालें। एक झूठ 100 झूठों को जन्म देता है, पर हम ये नहीं समझ पाते कि इसका असर कहाँ कहाँ हो रहा है। किसी से भी गुस्से भरे शब्दों से बात ना करें, जितना ज़रूरी हो उतना ही बोलें। अपनी बात को हिम्मत और विश्वास के साथ व्यक्त करें। ये चीज़ें एक बार में दोस्तों इम्प्लीमेंट करनी थोड़ी डिफ़िकल्ट हो सकती हैं, पर अगर एक बार आपने ये बैरियर तोड़ दिया और ये चक्र बैलेंस होना शुरू हो गया तो फिर ये ज़िंदगी बदलने वाली बात हो जाती है। दूसरे नंबर पे दोस्तों आ जाता है, जैसे लोग सुबह उठकर योगा एक्सरसाइज वगैरह करते हैं। अगर आप वो करते हैं तो जैसे नेक स्ट्रेचिंग है, वो इस चक्कर को बैलेंस करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। और अगर आप प्राणायाम वगैरह कर सकते हैं तो उज्जाई प्राणायाम बेस्ट है इसके लिए। तो ये बढ़िया तरीका है। एक तो एक अच्छी चीज़ के साथ एंगेज हो गए हम और उसका बेनिफिट दूसरे नंबर पे ये भी हो गया। एक दोस्तों ओम चैंटिंग है जो, इसका ना सिर्फ हमारी फिज़िकल बॉडी पे असर पड़ता है बल्कि इसका असर हर चक्रा पे भी पड़ता है। ये बहुत पावरफुल मेडिटेशन है दोस्तों। बॉडी के हर ऑर्गन पर इसका असर पड़ता है। हमारी वाइब्रेशंस को ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करती है और वाइब्रेशन को इंक्रीज़ करने का मतलब ये होगा कि कोई भी बाहरी नेगेटिव फोर्स हमें हार्म नहीं कर सकती। तो ओम चैंटिंग की आदत ज़रूर डालें, किसी भी टाइम करें, खाली पेट, पर पक्का करेंगे। उसके बाद दोस्तों आ जाते हैं इसके बीज मंत्र पर। तो इस चक्कर का जो बीज मंत्र है वो हम है। तो इसकी प्रैक्टिस आप प्राणायाम के साथ कर सकते हो, ये भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो दोस्तों ये कुछ टूल हुए थ्रॉट चक्र को बैलेंस करने के लिए। और अब तक आप ये जान चुके होंगे कि इस चक्कर को सबसे पहले बैलेंस करना कितना ज़रूरी है। तो आपको अगर किसी को भी ये सिम्टम्स हों तो इस चक्कर की तरफ ध्यान दें। अगर एक बार ये बैलेंस हो गया दोस्तों तो आप पाएंगे कि आपकी समझ, इंटेलिजेंसी इस कदर बढ़ गई, आप खुद हैरान रह जाओगे इस चीज़ पे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा। खुश रहें, रब राखा।